नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे अब की बार कट ऑफ है वो किस तरह से रहने वाली है। क्या 2020 से कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। इसके साथ ही सभी कैटेगरी की, जनरल की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, जितनी भी हमारी कैटेगरी आती है उन सभी के सवाल लेने वाले हैं। और कितने नंबर पर फाइनली आपका सिलेक्शन, कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर, ऑल राजस्थान में कहीं ना कहीं नंबर आ सकता है और आ जाएगा। क्योंकि बीएसटीसी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कट ऑफ है ना, वो लगभग मतलब हर साल एक निर्धारित तरीके से ही रहती है। इसमें ज़्यादा बोर्ड इफेक्ट नहीं पड़ता है कि एग्ज़ाम होने के बाद डिपेंड होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर वही चीज़ डिपेंड हो जाती है। कई बार ज़्यादा नंबर वाले का कम नहीं होता है और कम वाले का हो जाता है। तो कट ऑफ हम खुद निर्धारित कर सकते हैं कि कितने तक हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में हम वही बात करेंगे। इसके साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। और राजस्थान जीके की जो हमारी सुबह और शाम की सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन करना ना भूलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सेशन को, और जहां हम राजस्थान बीएसटीसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पीटीटी के कट ऑफ पर भी वीडियो जल्द आने वाला, तो वो भी आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन को और बात करते हैं बीएसटीसी 2020 के कट ऑफ के बारे में। अगर हम फॉरम का भी अगर मुकाबला देखें ना, 2020 और 2021 का, तो हमें बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है। 20 के अंदर हमारे 6.69 लाख थे और यहाँ पे कितनी है, 4.72, यानी 4,72,000। बहुत ज़्यादा कम है फॉर्म, और आप भी देख सकते हैं बहुत ही कम फॉर्म भरे गए हैं। अगर यहाँ मुकाबला देखें तो बहुत कम फॉर्म भर गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यह बात करें कि अब की बार और उसमें क्या फ़र्क है। अब की बार 12th के जो बंदे हैं उनको पढ़ने का कोई टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने 11th में ही प्रमोट कर दिया, 12th में भी प्रमोट कर दिया। तो उनका तो कोई मतलब पढ़ने का तो एक ज़रिया ही नहीं था। वो जब से बैठे हैं, तब से जब फॉर्म शुरू हुआ बीएसटीसी के, तभी उन्होंने पढ़ाई शुरू किया। तो 2 से 3 महीने पढ़ रहे हैं। तो उनकी अगर कितनी भी अच्छी तैयारी है तो भी वो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। इस वजह से कट ऑफ खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, क्योंकि 24,000 सीटें तो उनको भरनी पड़ेगी। और चाहे नंबर 1 आए, चाहे 0 आए, चाहे माइनस में जाए, चाहे ऊपर आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 12th वाले बंदों से भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट इस पर पड़ेगा। इसके साथ जिन्होंने फाइनल ईयर की है, जो इस बार 3rd ईयर में हैं, उनमें से मैं मानता हूं कि 99% लोग हैं वो क्या करेंगे, L1 और L2 के विवाद की वजह से बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो बीएसटीसी में वो लोग कम एडमिशन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि L1 और L2 विवाद की वजह से वो क्या क्या कर रहे हैं, बीएड की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि वो उनको लग रहा है कि अगर लग नहीं रहा है, वैसे ये संभावना भी है कि L1 और L2 पूरी तरह से अभी शामिल नहीं हुए हैं, आंशिक रूप से शामिल हुए हैं, पूरी तरह से शामिल नहीं हुए। अगर ये शामिल हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि बीएड में फ़ायदा है। इस वजह से बीएसटीसी की ओर लोग कम आ रहे हैं। ठीक है, फाइनल के। अब बात रही सेकंड ईयर वालों की, तो उनमें भी काफ़ी सारे ऐसे भाई लोग हैं जो बीएसटीसी की तरफ नहीं जा रहे। फाइनल वाले तो फाइनली कम ही जा रहे हैं, बहुत कम लोग जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही 12th वालों की तैयारी इस बार कम चल रही है। इस वजह से मैं कट ऑफ कम मानता हूँ, बहुत कम का कट ऑफ मानता हूँ इस बार। ठीक है, और पिछली बार कट ऑफ क्या थी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और इसके साथ ही अगली बार कट ऑफ क्या रहेगी वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये तो इसकी वजह है कम रहने की। ठीक है, कम आप सभी को पता है। 12th वालों ने 11 में प्रमोट कर दिया, 12 में कर दिया, इस वजह से उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, बहुत ही कम तैयारी है। इसके साथ ही फाइनल वाले बंदों की अच्छी तैयारी थी, वो उस बीएड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब कट ऑफ बताऊँ, पर कट ऑफ जनरल की बताऊँ, तो जनरल कैटेगरी के अंदर कोई 390 क्रॉस कर जाएगा तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। हालांकि 90 पर तो आराम से हो ही जाएगा। ठीक है, तो 90 अगर कोई क्रॉस कर जाएगा तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा मेल के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए बताऊँ, तो फीमेल के लिए अगर कोई जनरल कैटेगरी में 370-75 के करीब अगर कोई क्रॉस करती है मेरी बहन, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 370-75 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। नो टेंशन, नॉट फिकर। ठीक है, बिना किसी टेंशन की, क्योंकि फॉर्म की संख्या, आप अपनी तैयारी, लोगों की तैयारी देख कर बता सकते हैं यार क्या कट ऑफ रहेगी आप खुद। क्योंकि बीएसटीसी का पेपर हर बार इसी टाइप का आता है। ठीक है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चंस और इसी टाइप के पेपर हर बार आता है। इसके बाद बात करते हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस इस बार पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा कम रहने की संभावना रहेगी। ठीक है ना, 80 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा बॉय का। 380 पर आराम से, कोई नहीं रोकेगा 380 वाले को। जिसके 380 है ईडब्ल्यूएस से बॉय के, उसके मतलब मेल के, उनके सिलेक्शन श्योर हैं। और महिला के लिए बताऊं तो महिला के लिए तो अगर बात करें ईडब्ल्यूएस में, पिछली बार तो 343 पर हो गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर महिला के ईडब्ल्यूएस में देखें तो लगभग 365 से 70 पर हो जाएगा, 65 से 70। ठीक है, 65 से 70 के करीब महिला का हो जाएगा। ओबीसी
ओबीसी के अंदर और आप ईडब्ल्यूएस के अंदर सेम मान सकते हैं, फिर भी ओबीसी थोड़ी सी हम ऊपर रख सकते हैं क्योंकि 385 मान सकते हैं। 385 पर ओबीसी का आराम से सिलेक्शन है, कोई नहीं रोकने वाला। आगे ये भी कारण बताऊंगा कि ज़्यादा नंबर वालों का नहीं हो जाता है, कम वालों का हो जाता है, यही क्या वजह है। इसके बाद ही फीमेल अगर हम बात करें ओबीसी की तो वो भी 365 पर और 70 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, 60-65 पर, ठीक है। बात करते हैं आपकी एससी की, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी भी यहीं रहने वाली है। एससी 370 से 75 के करीब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एससी में। तो एससी अगर फीमेल की बात करें तो एससी फीमेल के अंदर भी आपका कितने पर हो जाएगा, एससी फीमेल के अंदर लगभग 350 से 55 तक हो जाएगा, ठीक है। 50 से 55 तक आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें एसटी के लिए, तो एसटी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी अब की बार, ठीक है ना। लगभग आपके 65 से 70 तक, यानी 365 से 70 तक बॉय हो जाएगा, और लगभग 45 से लेकर 50 तक आपके महिला का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ अब की बार नीचे रहेगी, ये गारंटी देता हूँ, और अब खुद इफेक्ट देख लेना, ठीक है। बात करते हैं एमबीसी, तो एमबीसी और ओबीसी और एससी एसटी के इनके बीच में रहने वाली एमबीसी लगभग 70, अगर हम बात कर दें, कुछ भाई बोलेंगे तो आपने बताया नहीं तो मैं बता दूं कि लगभग 70 से 80 के मध्य तो बॉय रह जाएंगे, और 60 से 70 के मध्य, 60 से 70 के मध्य आप मान सकते हैं महिलाओं को, ठीक है, एमबीसी वालों को, ठीक है। और अगर कोई कैटेगरी और जो विकलांग कोटे से उनको पेपर देना है सिर्फ एससी एसटी ओबीसी वालों को, तो 300 पे भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। 300 पे आराम से सिलेक्शन हो जाता है जो विकलांग कोटे से आते हैं उनके लिए। और जनरल से अलग अगर कोई विकलांग है, कोई डिवोर्स है, यानी कोई विधवा है, तो उनका लगभग कितने पर, तो 330 से 50 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला उनको। और अगर कोई क्वारीज है तो कमेंट में ज़रूर करना, कमेंट में मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा कुछ इफेक्ट इस बार नहीं रहेगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे आने वाली है। कारण आपको बता चुका हूँ, 12th में अब की बार तैयारी नहीं है, सीधे प्रमोट कर दिए हैं। इसके साथ ही जो फाइनल ईयर के बंदे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो अब की बार बीएड की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, बीएड की तरफ जा रहे हैं। मेरे भी नज़र में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका पिछली बार 370 या 75 नंबर आए, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वो बीएड की तरफ जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं बीएसटी से हम नहीं करेंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इसके साथ ही मैं बताऊं कि कम ज़्यादा वाला प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे अगर नंबर किसी के 400 उनका नंबर नहीं आया और 380-85 पर सिलेक्शन हो रहा है, क्या वजह है? वजह सिर्फ एक है, काउंसलिंग। सर काउंसलिंग कैसे करवाएं? काउंसलिंग की वजह बताऊं तो अगर माने तो काउंसलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉलेज भरने में। कॉलेज टोटल कितनी है हमारी? 362 कॉलेज हैं, और जो लिस्ट में बताई गई 337 कॉलेज हैं। तो हमें कितनी कॉलेज हैं, जितनी कॉलेज हमें सेलेक्ट करनी है, सब की सब कॉलेज इस लाइन वाइज करिए। अपने नज़दीकी पहले कॉलेज सेलेक्ट कर दे, उसके बाद दूर 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 जितनी कॉलेज हैं सभी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। जितने भी 33 ज़िले आते हैं 33 ज़िले सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो भी हमारा ऑल राजस्थान करना अनिवार्य होता है, ऑल राजस्थान कर देना है। कोई भी फॉर्म में मिस्टेक है तो अभी दूर कर लीजिए, अगर बीकानेर कार्यालय जाके भी दूर करिए, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है उस, ठीक है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको दूर कर लीजिए। इसके साथ ही और भी अगर किसी भाई को डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट करिए, हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। शाम को 8 बजे मिलते हैं राजस्थान जीके के लाइव सेशन में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ज़बरदस्त सेशन के साथ मिलते हैं शाम को 8 बजे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।